ये स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे लेटरल थिंकिंग लेसन 3। तो आगे देखते हैं क्या है। व्हाट इज लेटरल थिंकिंग? लेटरल थिंकिंग या रैखिक सोच क्या होती है? लेटरल थिंकिंग इज क्रिएटिव और नॉन लाइन थिंकिंग, मतलब उस रेखा से, उस लाइन से हटकर सोचने का नाम ही लेटरल थिंकिंग है। इट इज थिंकिंग डिफरेंटली और डूइंग समथिंग डिफरेंट, doing something that might be quite novel and unconventional in nature। unconventional का मतलब होता है पुरानी परंपरावादी सोच से हटकर कुछ नया। तो ये सोचने का कुछ अलग तरीका है या कुछ अलग करने का तरीका है, कुछ ऐसा करना जो कि पुरानी परंपरावादी सोच से अलग हो, कुछ सोचने का नया ढंग हो। According to Edward de Bono, who propagated this notion, intelligence is a potential that all of us have and thinking is a skill to use that potential well। Edward de Bono, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, उन्होंने क्या कहा कि इंटेलिजेंस यानी कि हमारे अंदर जो भी इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक पोटेंशियल है, संभावना है। कि वो संभावना क्या है कि हम सब इस संभावना से, हमारे अंदर ये संभावना है और हम सब इस ढंग से सोच सकते हैं और अपनी उस संभावना का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। इट चैनलाइज अवर इंटेलिजेंस अप्रोप्रिएटली, ये हमारी इंटेलिजेंसी को चैनलाइज करती है ठीक ढंग से। One may be a good thinker without being intellectual and vice versa। कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से सोच सकता है, हालांकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, तो भी एक बहुत अच्छे ढंग से सोच सकता है। यहाँ पर एक और स्टोरी है जो ये भी हमें लेटरल थिंकिंग के बारे में ही बताती है। A millionaire named Thomas walked into a popular bank in the middle of New York City and requested to speak to loan officer। एक लखपति व्यक्ति जिसका नाम थॉमस था, वो न्यूयॉर्क शहर के एक बैंक में गया और उसने लोन ऑफिसर से बात करने के लिए रिक्वेस्ट की। He did not inform the staff of his immense riches, but he simply said that he was going away for business for a few weeks to another country and needed to borrow a small sum of money $5,000। उसने अपनी अमीरी के बारे में उन्हें नहीं बताया, केवल इतना ही कहा कि वो बिजनेस के सिलसिले में कुछ हफ्ते के लिए दूसरे देश में जा रहा है और उसे $5,000 की जरूरत है। Banks being banks, they immediately asked the security of loan। Thomas pointed out of the window to the shiny new Ferrari parked right in front of the bank। अब क्योंकि बैंक लोन देने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी लेते हैं, इसलिए उन्होंने उनसे थॉमस से सिक्योरिटी की डिमांड की। तो थॉमस ने वहां खिड़की से बाहर खड़ी हुई नई फेरारी को दिखाया। ही टुक द टाइटल पेपर वर्क and keys out of his pocket and slapped them down on the counter like a man on mission। उसने सारा पेपर वर्क किया और सारे अपने पेपर्स और गाड़ी की चाबी अपनी पॉकेट से निकालकर बैंक को दे दी। Staff went to work checking out the validity of his ownership and sure enough everything was checked out। और स्टाफ ने जब इंक्वायरी की, उनको पता चला कि सब कुछ ही ठीक था। And of course, which bank was going to turn down a $250,000 in collateral security for a mere $5,000 loan? और कौन सा ऐसा बैंक होगा जिसको केवल $5,000 लोन देने के बदले में कई लाख डॉलर की सिक्योरिटी मिली होगी। Thomas left the bank with his $5,000 and bank employee took Thomas' keys and drove the brand new Ferrari down into the bank's underground garage। He assured Thomas that it would be perfectly safe down there। Thomas then left the bank and caught his flight to his faraway land। थॉमस ने $5,000 लिए और इस तरह से बैंक को अपनी फेरारी
उनके अंडरग्राउंड गैरेज में रखने के लिए दे दी। बैंक ऑफिशियल्स ने थॉमस को ये विश्वास दिलाया कि उसकी गाड़ी बड़ी सेफ्टी से रहेगी और इस तरह से थॉमस चला गया। उसके बाद एनी 2 weeks went by and sure enough the bank opened Monday morning to see Thomas stroll in and slap the $5,000 he had borrowed back on the counter plus the interest which was around $15। 15 दिन के बाद 2 हफ्ते बाद मंडे मॉर्निंग को जब बैंक खुला, थॉमस 5,000 रुपए लेकर वापस उस बैंक के काउंटर पर आया। उसके साथ ही उसने जो इंटरेस्ट $15 बनता था वो भी उसको दे दिया और लोन ऑफिसर ने उसको उसकी कार वापस देते हुए क्वेश्चन किया कि हमारे बैंक ने आपके बारे में इंक्वायरी की है और हमें पता चला है कि तुम बहुत बड़े मिलियनेयर हो, लखपति हो, और तुम्हें इतने कम यानी कि $5,000 की जरूरत क्या पड़ी, ये हमें समझ में नहीं आया। थॉमस मुस्कुराया। उसने काउंटर से चाबी उठाई और कहा, क्या तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो जिससे कि मैं अपनी नई फेरारी गाड़ी को बिना किसी सेफ्टी के न्यूयॉर्क सिटी में 15 दिन के लिए केवल $15 इंटरेस्ट देकर इतनी सेफ्टी से रख सकता हूँ। ये कहकर थॉमस वहां से चला गया। तो इसी तरह से लेटरल थिंकिंग का एग्जाम्पल हमारे सामने क्रिकेट के फील्ड में भी है। इन क्रिकेट, कैरी पैकर इंट्रोड्यूस डे नाइट मैचेस एंड कलरफुल बॉल्स एंड क्लोथिंग, ए डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन दैट बिकम सो सक्सेसफुल that the whole world of cricket adopted it. Australia recently experimented with 2 different captains for the test and one-day matches. Nowadays the T20 matches have become a rage. और इसके साथ ही जो आज हमारे सामने क्रिकेट के फील्ड में भी एक एग्जाम्पल है, कैरी पैकर ने डे नाइट मैचेस के बारे में बताया, कलरफुल बॉल्स के बारे में, अलग अलग रंग की ड्रेसेस के बारे में बताया, जो कि आज बहुत सक्सेसफुल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 1-डे मैच और टेस्ट मैच के लिए अलग अलग कैप्टन के बारे में सलाह दी और आज T20 मैचेस जो हैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो एडवर्ड डी बोनो कहते हैं कि लॉजिक के साथ केवल तुम कुछ समस्याओं पर ध्यान देते हो, लेकिन जब आप अपने जीवन की ज्यादातर रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करते हो, तब हम अगर कुछ अलग ढंग से लेटरल थिंकिंग के ढंग से सोचें, रैखिक सोच के तरीके से सोचें, तो जीवन की समस्याओं को हम बहुत हद तक सुलझा सकते हैं।